नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। स्वर्ग नर्क पर सियासत में संग्राम छिड़ गया है। सपा और बीजेपी के बीच की लड़ाई अब स्वर्ग बनाम जन्नत तक जा पहुंची है। दरअसल अफजाल अंसारी के बयान का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि ना तो स्वर्ग है और ना ही नर्क है। अखिलेश यादव के इस बयान पर अब केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पलटवार किया है और कहा कि अगर कुंभ में स्नान से स्वर्ग नहीं तो फिर कैसे पता कि हज से जन्नत मिलती है। उधर हिंदू धर्मगुरुओं का अगर जिक्र करें तो धर्मगुरुओं ने भी अखिलेश यादव के लिए कहा है कि उन्हें धर्म की जानकारी ही नहीं है, यानी कि सियासत की घड़ी अब स्वर्ग और जन्नत पर आकर के अटक गई है। तो आज इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। अगर कुंभ स्नान करने के बाद सारे सनातनी यदि वैकुंठ या स्वर्ग नहीं जा पा रहे हैं, उनको शक है और उन्होंने बहुत व्यंग्यात्मक बयान दिया है, तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि सभी हज पे जाने वाले, सभी नमाज पढ़ने वाले, सभी सुन्नत कराने वाले और सभी रोजे रखने वाले और सभी कलमा पढ़ने वाले, क्या जन्नत अल्लाह ताला उन्हें बख्शेगा? कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है, तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है। अब तो ये जानबूझ करके ये बातें कह रहे हैं या फिर इनको धर्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो मैं अखिलेश यादव जी को सलाह देना चाहता हूं कि वो इस्लाम धर्म पढ़ें और सनातन धर्म भी पढ़ें। ये 50 करोड़ हिंदुओं को, सनातनियों को एक साथ डुबकी लगाते देख के ये उनकी पीड़ा है, दर्द है। 27 की हार उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। सब लोग बुरी तरह हारेंगे जो भी महाकुंभ के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। बुराई के खिलाफ जो लड़ने का साहस जुटा लेता है, उसको इस तरह की धमकी और भौकाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से लगातार ये बात कह रही है कि जो महाकुंभ में नहाएगा उसको मोक्ष मिल जाएगा, उसको स्वर्ग मिल जाएगा। और अगर यही बात अफजाल अंसारी जी ने कह दी तो उनके ऊपर मुकदमा क्यों लिख लिया गया? और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह जुड़ चुके हैं, भुवन भास्कर जोशी एसपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आलोक चांटिया तर्कशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर स्वागत। और चर्चा की जो शुरुआत है वो एसपी प्रवक्ता भुवन भास्कर के साथ करना चाहेंगे। भुवन जी, देखिए आपसे समझना और जानना चाहते हैं कि अफजाल अंसारी की तरफ से एक बेतुका सा बयान दिया गया, अखिलेश यादव उनका समर्थन करते, क्या आप लोग जो ये स्वर्ग नर्क जैसी चीजें हैं, आप इन सब पर, सनातन पर, आस्था पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते क्या? तमाम देखिए, हमारा जो विश्वास है वो स्वर्ग नरक पे नहीं है। हम मजबूत विपक्ष हैं और सत्ताधारी पार्टी से हमारा काम है वो महाकुंभ में जो हत्याएं हुई हैं, क्योंकि वो हत्याएं इसलिए कह रहा हूं मैं शब्द को,
क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी थी उस भगदड़ को बचाने की। सरकार बड़ा बड़ा दावा कर रही थी 40 करोड़ लोगों की, आज बता रहे कि 40 से 50 करोड़ नहा लिए। 100 करोड़ का दावा था कि 100 करोड़ आएंगे, और 40-50 करोड़ जो सरकार दावा कर रही है उसमें ही सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, हमारे लिए तो हम विपक्षी दल है, हमारा कर्तव्य बनता है सरकार की नाकामियां को बताना। ये स्वर्ग नरक सनातन पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए मेरी बात सुनो, मेरे लिए धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। मैं इसे सार्वजनिक नहीं करता। मेरा फोटो भी नहीं मिलेगा आपको, मैं व्यक्तिगत आस्था रखता हूं, लेकिन मैं फोटो नहीं चाहता। व्यक्तिगत आस्था रखते हैं तो पुराणों में जिक्र है, स्वर्ग नर्क हर चीज का जिक्र है, उस पर यकीन करते हैं? देखिए चर्चा आज किस पे होनी चाहिए? देश कहाँ जा रहा है? देश को यहाँ और प्रदेश को ये चिंता करनी चाहिए कि जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, महंगाई है, उन पर आप चर्चा करते हैं ना सर उन पर भी चर्चा होती है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, हर एक मुद्दे पर जब मुद्दा उठता है हर एक मुद्दे पर चर्चा होती है। अब फिलहाल ये मुद्दा उठ रहा है तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों का स्वर्ग नरक का अगर कुछ केंद्र बिंदु समाजवादी पार्टी विश्वास रखती है पुराणों में या नहीं? सीधा सा जवाब। हम लोग तो अपने दायित्व को निभाने को, अपने कर्म को ही मानते हैं। हम श्री कृष्ण के वंशज माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और कृष्ण भगवान ने कहा जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल भोगेगा। तो हम तो अपने कर्म को कर रहे हैं। एक मजबूत विपक्ष का हमारा जो कर्म है उसको कर रहे हैं, हम कमियां बता रहे हैं। और आज क्या हो रहा है? आज हमारे नेताओं पे, चाहे हमारे व्यापार सभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनको पुलिस उठा के ले गई है। माननीय अखिलेश यादव जी के घर को छावनी बनाने का काम कर रही है। अब अफजल अंसारी जी पे केस कर रहे हैं। लोकतंत्र कहाँ रह गया? की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है ना सर, आप वो भी तो समझिए। चलिए ठीक है, ओपीजी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े। ओपीजी, आपने सुना ना भुवन भास्कर को, और तमाम जो आरोप है वो आपकी पार्टी की तरफ से भी लगाए जाते हैं। जिस तरीके से बयान समाजवादी पार्टी देती है, सनातन विरोधी बयान, क्या इन्हीं बयानों के चलते आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है? देखिए, त्रिवेणी के महत्व जो है पुराणों के हिसाब से सृष्टिकाल की रचना के काल से, और कहा जाता है कि इसमें जो त्रिवेणी में जो स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। और इसी के हिसाब से चीन के अलावा कोई ऐसा देश नहीं जिसकी आबादी 50 करोड़ हो, और अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग वहां पर जाकर स्नान कर चुके हैं। दरअसल 1992 से जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव पर हुई है, तब से ये वोट बैंक में इतने अंधे हो चुके हैं कि आए दिन हमारे देवी देवताओं, सनातन धर्म और हमारी आस्थाओं पर ये चोट करते हैं। आपको याद होगा आंचल जी कि जब महाकुंभ की शुरुआत नहीं हुई थी और पूरी दुनिया में इसकी जब चर्चा हुई, तब से अखिलेश यादव अनर्गल, उटपटांग बयान देते आ रहे हैं और देते नहीं आ रहे हैं। ये अपने पार्टी के सांसद और विधायकों से दिलवा रहे हैं। अफजल अंसारी होते कौन है? चलिए ठीक है, ओपीजी आपका रुख करेंगे। ठीक है, ओपीजी आपका रुख करेंगे, लौटेंगे आपके पास। राजू दास जी का रुख कर लेते हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। राजू दास जी, देखिए तमाम जो बयान है वो बीजेपी की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, लेकिन पुराणों में स्वर्ग नर्क का जिक्र किया गया है, और इस जिक्र पर तमाम सनातनी, या यूं कहे कि करोड़ों सनातनी भरोसा रखते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का समर्थन करना अफजल अंसारी की तरफ से बेतुका बयान आप कैसे देखते हैं? मैं तो निवेदन करूंगा, अखिलेश यादव जी वाकई में नेता हैं, तो एक बार वो बयान दे दे कि मक्का मदीना में हज करने से कोई जन्नत नहीं जाता है, बोल कर देख ले। बोल दे, दम है तो दम है, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं तो सनातन पे टिप्पणी क्यों? सिर्फ सनातन पे ही किसी भी प्रकार से उपमा देना क्यों? संस्कृति पे ही टिप्पणी क्यों? हिंदुओं के आस्था पर खिलवाड़ क्यों? जो 51 करोड़ लोग तीर्थराज प्रयाग में जो डुबकी लगाया, स्वयं खुद जाके डुबकी लगाए, क्यों लगाए? किस लिए गए थे अखिलेश यादव जी? टाइम पास करने गए थे, पिकनिक मनाने गए थे, कि राजनीति करने गए थे? किस लिए गए थे? तो आप विरोध करिए ना, योगी जी का विरोध करिए, मोदी जी का विरोध करिए, बीजेपी का विरोध करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सनातन पे टिप्पणी करेंगे। और अखिलेश यादव जी लगातार सनातन पे ही टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि
जो 51 करोड़ लोगों ने जो स्नान किया है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बयान से आहत होगा, तकलीफ होगी। ये अच्छी बात नहीं है इस प्रकार से टिप्पणी करना। ठीक है भुवन जी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी क्या बयान देंगे ये इनको तय नहीं करना है। हम लोग लगातार जो कुंभ की तो फिर अखिलेश यादव जी सनातन पर इतने बयान देते हैं। मैडम मैंने बोला भी नहीं, गलत ठीक है, नहीं ठीक है, आपने नहीं बोला, लेकिन एक सवाल आया तो सवाल तो पूछना पड़ेगा ना सर। भुवन जी देखिए, सवाल तो पूछना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, आप बिल्कुल नहीं बोले, मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज को कि आप बिल्कुल नहीं बोले। लेकिन एक सवाल, आप कह रहे हैं कि ये नहीं बताएंगे, ठीक है, कोई भी नहीं बताएगा, किसी को भी नहीं बताएगा, सबकी अपनी चॉइस है, जिसको जो बोलना है बोलिए। हमारा संविधान भी यही कहता है कि सबके अपने अधिकार है। लेकिन अखिलेश यादव हमेशा ही सनातन पर क्यों टिप्पणी करते हैं? अभी राजू दास जी ने भी इस बात का जिक्र किया, हज को लेकर के क्यों नहीं कभी टिप्पणी की? राजू दास जी के लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है, और राजू दास जी की जो भाषा शैली है और जिस प्रकार नेताजी का अपमान राजू दास ने करा है वो देश ने देखने का काम करा है। उनकी भाषा शैली साधु वाली छोड़िए। मुलायम सिंह जी ने हिंदुओं का खून बहाया, राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, तो राजू दास ने गलत क्या कहा? आप बताओ ना, क्यों मुलायम सिंह जी ने हिंदुओं की हत्या क्यों की? चलिए ठीक है राजू दास जी, ठीक है राजू दास जी, उन्हें बोलने दीजिए। ठीक है, क्यों किया? ठीक है जो राजू दास है ये इंसान कहलाने के लायक नहीं, जिस तरह की भाषा शैली इसकी है। इंसान, साधु तो बहुत बड़ी बात बोल देते, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जी देखिए, आप भी अपनी भाषा की मर्यादा रखिए और देखिए, नहीं मैं उनको भी बोल रही हूँ, यही चीज मैंने उन्हें भी बोली, कि शांति बनाकर रखिए, संयम रखिए, एक एक करके अपनी बातें रखिए। ठीक है राजू दास जी, आपके पास लौटेंगे। देखिए आपको समय दिया गया, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा ना, दर्शक जो देख रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है। राजू दास जी आप संयम बनाइए। भुवन जी आप थोड़ा सा भाषा की मर्यादा ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखिए। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए आप 2 मिनट मेरे को बिना बिल्कुल बिल्कुल, आपको 3 मिनट दिए, आप अपनी बात रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव कुंभ में जो हमारे श्रद्धालु आए उनकी जो कुव्यवस्था है उस पर प्रश्न उठाते थे, उठाते हैं, उठाते रहेंगे। और ये भारत के टैक्स पेयर के पैसे से कुंभ हो रहा है, माननीय योगी जी और मोदी जी के घर के पैसों से नहीं हो रहा है, पहली बात। और हम मजबूत विपक्ष है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की और मोदी जी की चाटुकारिता करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर अपनी जो जनता वहां पर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, और विश्व में जो उत्तर प्रदेश का नाम खराब हुआ है, लोग मर गए, फूलों की बारिश बाद में हो रही है, लोग मर गए, लोग अपने आदमियों, अपने माता को ढूंढ रहे हैं, पिता को ढूंढ रहे हैं, भाई को ढूंढ रहे हैं, बहन को ढूंढ रहे हैं, बेटी को ढूंढ रहे हैं, और पुष्प वर्षा हो रही है। चलिए ठीक है भुवन जी, नहीं ठीक है, आपकी बातों का जवाब हम लेंगे। राजू दास जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तर्कशास्त्री। आलोक जी का रुख करते हैं। आलोक जी, जो स्वर्ग नर्क की अब ये सियासती लड़ाई जो देखने को मिल रही है और पुराणों में इसका जिक्र है, आप इसे पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप देखते हैं जो कुछ इन दिनों चल रहा है? नमस्कार। देखिए, जो बात तर्क के आधार पे मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी पूरी पृथ्वी पर जब संस्कृति जब से बनी है तो सब कुछ मानने पर आधारित है। इवन जब आप बीजगणित में या गणित में प्रमेय की बात करते हैं, थ्योरम की बात करते हैं, तो उसमें भी आप मानते हैं कि कोई एंटिटी कल्पना में कितनी होगी और अंत में आप उसे सिद्ध करते हैं। हम में से कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि जिसे हम 2 कह रहे हैं, इसे हम 3 कह रहे हैं, वह वास्तव में 2 ही है या 3 ही है, क्योंकि अनुकरण की पद्धति में हम सीख कर ये चलते चले आए हैं कि इस तरह की आकृति 2 कहलाएगी, इस तरह की आकृति 3 कहलाएगी। उसका मतलब ये होगा, इस आधार पर पूरी गणित हमारी निर्भर करती। और जिस विज्ञान की आप बात कर रही हैं, विज्ञान में फिजिक्स के बाद जो दूसरा विषय आता है वो मेटाफिजिक्स आता है, क्योंकि विज्ञान के आधार पर जिस तर्क को हम प्रस्तुत करते हैं उसे ही हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। यही कारण है कि कल तक जब हम ये कहते थे कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती, सूर्य चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इस मानने को हम तर्क के आधार पर ही सत्य और असत्य के बीच ला सके। ऐसी स्थिति में जब आप स्वर्ग की बात करती हैं, नर्क की बात करती हैं, तो यह एक मिथ का विषय है।
और जैसा कि ग्रीक कंसेप्ट ये कहता है कि जो शब्द मिथॉस है, अगर हम उसके आधार पर ये चले तो किंवदंती, कहानी, कल्पना, इसको मिथॉस से मिथक बना हुआ है। लेकिन जैसे गणितीय सिद्धांत में किसी चीज को मानकर, ठीक है आलोक जी, देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से समझाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं, लेकिन ना हमारे पास समय कम है, तो बहुत ही आसान शब्दों में और कम शब्दों में अगर आप समझा पाए स्वर्ग और नर्क। देखिए, स्वर्ग और नर्क, अगर समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम की बात करें तो उन्होंने माना है कि ये काल्पनिक संसार है, ये काल्पनिक समाज है, ये कोई वास्तविकता के धरातल पर स्थित समाज नहीं है। लेवी स्ट्रास संरचनावादी हुए हैं, उन्होंने भी माना कि ये इस तरह की बातें एक मिथ हो सकती हैं, रियलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके, राजूदास जी का रुख कर लेते हैं। राजूदास जी, देखिए मिथ हो सकती है, रियलिटी नहीं। आलोक जी आएंगे, आपके पास समय कम है, एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं राजूदास जी से। नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं। भुवन भास्कर जी ने कहा कि मैं विपक्ष में मजबूत हूं, अच्छी बात है, ऐसे ही विपक्ष में मजबूत रहिए। हमारा काम है कुंभ की कुव्यवस्था, अच्छी व्यवस्था हो, ये ठीक है राजूदास जी, लेकिन इस पर क्या कहेंगे? जैसा कि अभी आलोक जी ने जिक्र किया कि स्वर्ग और नर्क जो है वो मिथ है, काल्पनिक है। उनसे मेरा निवेदन है कि वेद का अध्ययन करें, पुराण का अध्ययन करें, शास्त्र का अध्ययन करें, अपने आप पता चल जाएगा। और बाकी मैं नहीं कुछ बोल सकता इनको, अभी बोलूंगा तो तकलीफ हो जाएगी। नहीं, आप बोलिए। ठीक है, उन्होंने तो बोल दिया, बोलिए राजूदास जी। राजूदास जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, राजूदास जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, रुक करेंगे उनका। और अब तक भुवन जी का रुक कर लेते। भुवन जी, देखिए आपने सुना आलोक जी का तो यही कहना है कि वो स्वर्ग और नर्क नहीं मानते हैं, काल्पनिक है, ये सब चीजें मिथ है। और समाजवादी पार्टी क्या ये मिथ है, इसीलिए इस तरीके के सनातन विरोधी बयान और स्वर्ग नर्क को लेकर के बयान दे रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी इसी चीज पर विश्वास रखती है, सनातन पर भरोसा नहीं रखती। समाजवादी पार्टी अपने जो धर्म का, आस्था का जो विषय है, उसका किसी भी व्यक्ति का निज विषय है। हमारे यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोग काम करते हैं, अन्य जातियां काम करती हैं। लेकिन आप किसी की व्यक्तिगत आस्था है, हम लोग उसका ना तो ढिढोरा करते हैं, ना इसका हम लोग प्रचार करते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत विषय होता है और हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी जातियों का आदर करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको यही पाठ पढ़ाया, उसी पे चलने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज जो है वो स्वर्ग और नर्क पर लड़ाई की। वैज्ञानिक कहता है, विज्ञान का कहना यही है कि स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीजें नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ धर्म गुरु तमाम जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वेदों का ज्ञान लीजिए, वेदों में इन बातों का जिक्र किया गया है। अब आगे ये लड़ाई कौन सा मोड़ लेती है देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना है, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा।